नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। किसी को ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और उसके बाद वो जो गिल्ट होता है वो क्यों महसूस होता है? जरा उस एहसास को याद कीजिए। पेट में एक अजीब सी बेचैनी, दिमाग में लगातार वही एक बात घूम रही है और बस ये सोचना कि कहीं सामने वाले को बुरा तो नहीं लग गया होगा। सच में ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो सकता है ना? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह किसी की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, एक लर्न्ड रिस्पॉन्स है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह अपराध बोध या गिल्ट आखिर है क्या और आता कहां से है। ये इस स्लाइड पे जो लिखा है ना, वो इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। गिल्ट महसूस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वाकई में कुछ गलत किया गया है। ये बस एक एहसास है, एक फीलिंग है, और अक्सर ये एहसास हमें गुमराह कर सकता है। तो होता क्या है कि ये गिल्ट किसी नैतिक गलती की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर बसे कुछ गहरे नियमों, कुछ इंटरनल रूल्स के टूटने से पैदा होता है। ये ऐसे नियम हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम ने हमें इमोशनली सेफ रखने के लिए बचपन में ही सीख लिए थे। जैसे कि सबको खुश रखना जरूरी है, या ना कहना मतलब सेल्फिश होना है। और अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो गिल्ट की फीलिंग है वो असल में हमारे एक बहुत ही पावरफुल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी जिंदा रहने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उससे जुड़ी हुई है। फॉन रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक तरीका है। जब भी कोई खतरा या टकराव महसूस होता है तो दिमाग सामने वाले को खुश करने की कोशिश करने लगता है ताकि सिचुएशन शांत हो जाए। ये एक तरह से एक सीखी हुई आदत है कि दूसरों को खुश रखने में ही हमारी सेफ्टी है। फिर आता है रिजेक्शन सेंसिटिविटी। इसका सीधा सा मतलब है रिजेक्ट हो जाने का, अस्वीकार कर दिए जाने का एक बहुत गहरा डर। और इसी डर की वजह से ना कहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि इससे लोगों का साथ और उनका अफेक्शन हम खो देंगे। और कभी कभी तो दूसरों की मदद करने की ये आदत एक लिमिट क्रॉस कर जाती है। इसे पैथोलॉजिकल परोपकार कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जब कोई इंसान दूसरों की मदद करते करते अपनी ही जरूरतों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जो आखिर में खुद के लिए ही नुकसानदायक बन जाता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ है हेल्दी परोपकार, जो अपनी मर्जी से किया जाता है, अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखता है और हमें खुशी देता है। और वहीं दूसरी तरफ है पैथोलॉजिकल परोपकार, जो अपराधबोध और डर से पैदा होता है, जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती और जो हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है अपने अधिकारों को समझना और असर्टिव बनना। मतलब बिना किसी गिल्ट या गुस्से के अपनी बात मजबूती से रखना। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। असर्टिव होना न तो पैसिव यानी चुपचाप सब मान लेना है, और ना ही एग्रेसिव यानी आक्रामक होना है। ये इन दोनों के बीच का एक बैलेंस्ड रास्ता है, जहां हम अपनी जरूरतों और विचारों को शांति और सम्मान के साथ एक्सप्रेस करते हैं, बिना किसी चिंता या गिल्ट के। ये कुछ बेसिक अधिकार हैं जो हर किसी के पास होते हैं। हर किसी को ना कहने का पूरा हक है, और इसके लिए कोई वजह बताना भी जरूरी नहीं है। अपना मन बदलने का, गलतियां करने का, ये सब हमारे अधिकार हैं। इन राइट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो चलिए कैसे पर आते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो ना कहने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। ये समझना होगा कि अक्सर ये गिल्ट नहीं, बल्कि किसी के नाराज हो जाने का डर होता है। जब किसी चीज को ना कहा जाता है तो यह सोचना चाहिए कि हम किस ज्यादा जरूरी चीज को हां कह रहे हैं, जैसे कि अपना आराम या अपनी फैमिली के लिए टाइम। और हां, ये याद रखना जरूरी है कि दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और यहां ना कहने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। सीधे सीधे मना किया जा सकता है, या फिर पहले रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करके फिर मना किया जा सकता है। एक छोटा सा असली कारण बताया जा सकता है, या फिर बाद में मदद करने का ऑप्शन दिया जा सकता है। और अगर कोई बहुत ज्यादा जिद करे तो शांति से अपनी बात को दोहराते रहना एक बहुत अच्छा तरीका है। आखिर में ये सब कुछ खुद के साथ एक सेफ और ईमानदार रिश्ता बनाने के बारे में है। अब इस स्लाइड पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए। ये ग्राफ दिखाता है कि असर्टिवनेस ट्रेनिंग, यानी अपनी बात मजबूती से रखने की जो ट्रेनिंग होती है, उस पर एकेडमिक रिसर्च पिछले कुछ दशकों में काफी कम हो गई है।
ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आज की दुनिया में अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सीमाएं तय करना और अपनी मेंटल पीस को प्राथमिकता देना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ना कहना हमें स्वार्थी बनाता है या ये खुद के प्रति ईमानदार और सुरक्षित होने का एक तरीका है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।